हाँ तो बताइए, गालिब की हवेली चल रहा है लेकर हमें। हाँ जी क्या खास बात है गालिब की? ये गालिब की हवेली बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा चलिए। ऐ पुरानी दिल्ली की गलियों, तुम्हें डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद का सलाम। दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली के बली मारान में और हम चल रहे हैं गालिब की हवेली देखने के लिए। मेरा बचपन यहीं बीता, मुझे वो दिन फिर याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। ये है, कभी किसी ज़माने में काइन हाउस कहते थे इसको, फिर काइन हाउस से बदलते बदलते हो गया हौस काजी। और यहाँ पास ही न्यूमर सिनेमा हॉल है, बड़ी पुरानी पिक्चर है भाई। और आप टूट गया। हाँ टूट गया, न्यूमर सिनेमा हॉल टूट गया अब। यही तो था जिन्होंने मेट्रो और एक्सेलसियर, है और इधर एक्सेलसियर है। जहाँ से उतरे मेट्रो, अरे हाँ। मेट्रो से आए हो। अच्छा, जो मेट्रो से आए हैं हाँ, यहाँ वो कभी न्यूमर सिनेमा हॉल होता था, 5 आने की टिकट, स्कूल से भाग भाग के बच्चे पिक्चर देखते थे वहाँ। बच्चे की मैं देखता था। और ये देखिए भाई, श्यावड़ी मैदान के मजे लीजिए। और यहाँ से जाएंगे हम बल्ली मारान। बल्ली मारान से कई मशहूर शख्सियतों का संबंध रहा है। महान शायर गालिब, हकीम अजमल खान और प्रसिद्ध गीतकार एवं फिल्म निर्देशक गुलजार प्रमुख हैं। चांदनी चौक के पास कभी यमुना नदी बहती थी और यहाँ रहते थे नाव खेने वाले अर्थात बल्लीमार, इसीलिए तो इसका नाम बल्ली मारान पड़ा। अरे इन्हीं गलियों के लिए तो गालिब ने कहा था, कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़ के। यहाँ हिंदुस्तान की तहजीब है, इसके बारे में कई शायरों ने लिखा है। अशोक चक्रधर ने लिखा है, गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। इसी दिल्ली के बारे में कैफ भोपाली ने लिखा, जनाबे कैफ ये दिल्ली है मीर और गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। दिल्ली की इन्हीं गलियों में आज भी गंगा ज़मनी तहजीब जिंदा है। आज भी छतों से उड़ती हुई पतंगे पेच लगाती हैं और कबूतरबाजी भी होती है। दिल्ली 6 फिल्म का प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत याद आ रहा है ना? सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। तो लीजिए, बातों ही बातों में पहुंच गए हैं हम गालिब की हवेली पर। और गालिब की हवेली के सामने ये देखिए फल बेचने वाली है। नमस्कार। नमस्कार। ये गालिब की हवेली है? इधर है, उधर गालिब कभी रहा करते थे यहाँ? अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, मोहतरमा सलाम, नमस्कार। गालिब की हवेली देखने आए हैं हम राजस्थान जयपुर से। तो गालिब तो बहुत बड़े शायर थे, कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनकी शायरी की तो आज भी हम तारीफ ही करते हैं सब। अच्छा, उनकी शायरी की आज भी आप तारीफ करते हैं। चलिए सर, नमस्कार। गालिब की हवेली का वीडियो बनाने आए हैं। गालिब बहुत बड़े शायर थे कहते हैं। जी जी, तो कुछ उनके बारे में हमारे दर्शकों को बतलाएंगे? गालिब की हवेली तो यही है थोड़ा। हाँ, तो बहुत पुरानी है ये हवेली? जी जी। उसके हम तो बाहर के रहने वाले हैं, कहाँ के? यूपी साइड के। अच्छा अच्छा, थैंक यू। वेलकम। मिर्ज़ा गालिब, इस हवेली में वर्ष 1860 से 1868 तक मिर्ज़ा गालिब ने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा। ज़िंदगी की शाम यहीं गुजारी, 8 साल तक यहाँ रहे।
गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान, जन्म लिया आगरा में और सुपुर्द खाक हुए दिल्ली में। बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें नज़्म उद दौला का खिताब बख्शा। गुलजार ने गालिब पर एक सीरियल बनाया। यह मूर्ति उन्होंने ही इस म्यूज़ियम को नजराने में दी। और ये देखिए गालिब की पत्नी उमराव बेगम। गालिब की पत्नी उमराव बेगम नवाब लोहारू इलाही बख्श मारूफ की पुत्री थी। और बल्ली मारान में एक हवेली में उनका निवास था। यह हवेली अब राबिया गर्ल्स स्कूल गली कासिम जान में है। जिस समय उसका विवाह मिर्जा गालिब से हुआ वो लगभग 12 वर्ष की थी और गालिब 13 वर्ष के थे। उमराव बेगम एक पतिव्रता, निष्ठावान और वफादार पत्नी थी। वे गालिब का पूर्ण रूप से ध्यान रखती थी। गालिब को उनसे शिकायत रहती थी कि वो उनकी शायरी को नहीं समझती और उनकी तारीफ नहीं करती। उमराव बेगम के 7 बच्चे हुए, लेकिन दुर्भाग्य में से उनमें से एक भी जीवित न रहा। हालांकि उमराव बेगम को मिर्जा गालिब की शायरी पसंद न थी, मगर जब तक वे जीवित रही अपनी जुबान पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं लाया। मित्रों, ये गालिब की हवेली आगरा वाली है। इस गली में भी गालिब ने निवास किया था। जैसे दिल्ली वैसे ही आगरा भी भारतीय तहजीब को दर्शाने वाला पुराना और बहुत खूबसूरत शहर है। दोस्तों, गालिब का जन्म जिस हवेली में हुआ था उस हवेली को बाद में सेठ लक्ष्मी चंद ने मोल ले लिया था। यह हवेली काले महल के नाम से भी जानी जाती थी। आज भी यह इमारत आगरा की पीपल मंडी में मौजूद है। दरो दीवार पर गालिब के मशहूर शेर पढ़ने को मिले। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बात होता। ये गालिब के हाथ की लिखी हुई शायरी। ये मिर्जा गालिब लगता है हूबहू वो बैठे हैं, हाथ में हुक्के की नाल है। ऐसी बेफिक्री में ही तो शायरी की रचना होती है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये देखिए है गालिब की खूबसूरत पेंटिंग। क्या बात है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। शतरंज के शौकीन गालिब की ज़िंदगी भी शतरंज की तरह से थी, जिसमें कभी शह और कभी मात होती है। गालिब का बहुत सुंदर शेर लिखा है। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये गालिब की रचनाएं हैं। चौपड़। देखिए गालिब के मनपसंद
भोज क्या क्या थे? तले कबाब, क्या बात है, जरा करीब से दिखाऊं। तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन हलवा, आम मिश्री, पिसे हुए बादाम और हुक्का। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। एक मज़ार के पास बैठे हैं गालिब, उनका एक शेर याद आ रहा है। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। कुछ इस म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे भैया? सर मैं तो अभी नया हूँ। अच्छा अच्छा, कौन है ये, थोड़ा बता सके यहाँ? वो बाहर बैठे थे। क्या बात है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। वो रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई हैं। मित्रों, हम गालिब की हवेली आए और गालिब की हवेली न जाने कितने इतिहास के वो दिन अपने आप में छिपाए हुए हैं, जिसमें न जाने गालिब के कितने अनमोल पल और ज़िंदगी की सांझ गालिब ने यहीं गुजारी थी। मित्रों, गालिब की हवेली देखी, एक ऐसे शायर की हवेली जिसकी कलम में जादू था, जिसके शब्द ऐसा लगता था जैसे माला में पिरोए हुए मोती हैं। पुरानी दिल्ली और दिल्ली का बल्ली मारान। देखिए, गालिब की जिंदगी का संक्षिप्त इतिहास लिखा है, जिन्हें प्यार से मिर्जा नवाशा या मिर्जा गालिब के नाम से भी जाना जाता है। न केवल भारत के महानतम कवि रहे, बल्कि उर्दू शायरी में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। उनके द्वारा की गई उर्दू और फारसी में शायरी और पत्र लेखन का जवाब नहीं, इतने खूबसूरत खत लिखते थे कि उनके खत आज भी जिंदा हैं। गालिब ने 1857 का गदर देखा। जब कत्लेआम हुआ तो गालिब ने उन पलों को देखा। मुगल सम्राट शहंशाह बहादुर शाह जफर का पतन देखा और अंग्रेजों का उत्थान भी देखा। तो शायर ने अपनी नज़र से इतिहास के न जाने कौन कौन से सुनहरे पन्ने देखे, और आज कुछ शायर हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन उसकी शायरी उसको जिंदा रखे हुए है। कहने को जी चाहता है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूँगा दिल्ली की एक और दिलचस्प कहानी लेकर।